लेट्स हैव अ लुक। चलिए, तो आज की क्लास में एज पर अवर डिस्कशन हमने बात की कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक टॉपिक है जिसमें 3 चीजें आती है कि कैसे आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। 3 चीजें हो सकती है, या तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो सकती है, होमोजीनियस फॉर्म हो सकती है, या फिर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। तो ये तीनों एज पर आपके प्रीबोर्ड्स आ रहे हैं, इन तीनों को हम फटाफट फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। रेडी एवरीवन? चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन इज बोर्डेड? सब बोर्ड हो गए फ्लाइट में? डिफरेंशियल इक्वेशन को खत्म कर ले फिर आज। Yes, ma'am. चलिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बहुत सिंपल सी फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कोई डी वाई अपॉन डी एक्स है, वो किस फॉर्म में होगा? एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ वाई होगा। इसका मतलब है कि ऐसी फॉर्म जिसमें आपका एक्स और वाई का फंक्शन अलग अलग हो जाए, डी वाई की तरफ वाई वाला चला जाए, एक्स की तरफ एक्स वाला चला जाए। क्लियर है? मीन्स मैं इसको करने के लिए कर सकती हूँ डी एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इट मीन्स इन्होंने घर ऐसा बनाया होता है कि जब भी आपको लगे कि हमें घर को डिवाइड करना है तो फटाफट घर डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? Yes, ma'am. तो इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दिया हो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन, राइट? तो क्या करेंगे, आप इसको कर सकते हो y प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास आएगा वाई स्केयर बाय टू प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर बाय टू प्लस एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। राइट? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिया है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। तो आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। आप इसको लिख सकते हो टू माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट करने के लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ी? No, ma'am. No, ma'am. इंटीग्रेट कर दो कि आपके पास आएगा टू वाई माइनस वाई स्केयर अपॉन टू इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस सी। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, कोई मेहनत नहीं लगी, सिंपल टाइप है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो डेफिनेटली 1 मार्क में ही आएगा, 1 या 2 मैक्सिमम, क्योंकि जिसमें मेहनत नहीं लगेगी उसको ज्यादा नंबर में देंगे भी क्यों? ठीक है, क्वाइट सिंपल। Yes, ma'am. ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्केयर बनेगा इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर बनेगा। इंटीग्रेट करोगे आपके पास बन जाएगा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। लो, डन। क्या लग रहा है ये आपको 4 नंबर में पूछेंगे? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कितने नंबर में पूछेंगे? 1 या 2 मार्क्स में, या फिर ये वाली टाइप फर्दर यूज होगी। MCQ में भी पूछ सकते एमसीक्यू में पूछ सकते, डेफिनेटली वही बोल रही हूँ, मैक्सिमम 1 मार्क में पूछ सकते हैं। अब जब पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स आपको एक्स और वाई दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, डी वाई अपॉन वाई स्केयर आ जाएगा, डी एक्स इंटू माइनस फोर एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बनेगा y की पावर माइनस टू है तो माइनस y की पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स स्केयर अपॉन टू प्लस सी। अब आपको दिया है कि जो मेरा y है वो 1 है, x 0 है, तो इट मीन्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू माइनस वन आ गई। इसको यहाँ पे पुट करेंगे डियर, तो आपके पास कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपके पास बन जाएगा माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्र माइनस वन। इट मीन्स वन इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्र वाई प्लस वाई। क्लियर है जी? ये 2 में पूछ लेंगे, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल, पता चल गया, पक्की पकाई खीर है, सिर्फ खानी है। ठीक है, फाइंड द Yes. इक्वेशन ऑफ कर्व।
passing through the point -2, 3 given that slope of tangent. स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब सबको क्लियर है, टेंजेंट से नॉर्मल पढ़ के आए हो, dy/dx दिया है 2x/y²। तो क्या बनेगा मनीष, dy² dy इज इक्वल्स टू 2x dx, dx इंटीग्रेट करोगे y³ 3 x² प्लस c। कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, -2, 3। जब -2, 3 से पास करेगा 9 इज इक्वल्स टू 4 प्लस c, तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आपका जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का जया कितना आएगा, y³ इज इक्वल्स टू x² प्लस 5। राइट मुस्कान? ऋषभ? यस मैम। ठीक है, अगला देखिए, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? मैम ये वाला क्वेश्चन आया था केस स्टडी में। तो क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? मैम वो 5% की रेट से बढ़ता है पर हाँ ईयर। हाँ, ये तो मुझे कभी पता चल गया। आपको क्या पता चला? dp/dt की वैल्यू 0.05 है। 5/100 है। यही कहना चाह रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? बी क्विक, सोचो फटाफट, आपको सोचना है। मैम dp/dt इक्वल टू 5% ऑफ p। ओके, अरे वो तो चल, आगे चलो, आगे आगे क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे? हाँ जी बोलिए। जैसे डीपी रेट, dp/dt आपको दिया है 5% पर ईयर, किसका? प्रिंसिपल का। तो आपके पास आ गया dp/p इज इक्वल्स टू 5/100 log dt। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। रेडी टू इंटीग्रेट? ये 20 हो गया, मीन्स dt/20। चलो इंटीग्रेट करो, कितना बनेगा? log p इज इक्वल्स टू t/20 प्लस c। तो p की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर t/20 प्लस c। डन? क्लियर है? इसको आप लिख सकते हो e की पावर 20 इंटू e की पावर c। ये e की पावर c एक नया कांस्टेंट दे देगा c, तो आपके पास p आ गया e की पावर t/20 इंटू कोई भी नया कांस्टेंट कैपिटल c। ठीक है, अब क्या सोचोगे इसके फर्दर? हम t0 रखेंगे तो c की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग, जब आप फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे, जब कोई टाइम नहीं हुआ था, तो आपके पास c कितना था, p कितना था, 1000, t0 था। राइट, इट मीन्स जब p 1000 था और t0 था, तो आप बोल सकते हो 1000 इज इक्वल्स टू e की पावर 0 इंटू c। तो c की वैल्यू 1000 आ गई डियर। वैल्यू पुट की तो p इज इक्वल्स टू e की पावर t/20 इंटू 1000 आ गया डियर। अब जैसे जब डबल हुआ, प्रिंसिपल 2000 हो गया, तो 2000 इज इक्वल्स टू e की पावर t/20 और 1000 नीचे चला जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू e की पावर t/20 हो जाएगा। क्लियर है? अब लॉग ले लेंगे दोनों से। तो log 2 इज इक्वल्स टू t/20 हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 20 log 2। हाँ जी बताइए, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ?
इतने ईयर्स हो जाएंगे। यस रोहित, मुस्कान, मनीष, ऋषभ, इज इट क्लियर? Yes, जी। ma'am. यस मैम। अगला देखो, इसी के बेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप इसको क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट मीन्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो डी वाई कितना बनेगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करोगे y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो पाती है, नहीं, इसको लिखोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। तो y कितना आ जाएगा, tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। बताओ क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब इसको जब करोगे मनीष, आप बोलते आपको प्रॉब्लम आती है, देखो डी वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बनेगा। इस फॉर्मूला पता है ना, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, Yes, ma'am. यस मैम। वही लगेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के आगे अगर मैं सेकंड वन को अटेम्प्ट करूं तो आपके पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ए, दैट मीन्स डी वाई इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ए इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू एक्स कॉज इनवर्स a प्लस सी। अब y 1 है, x 0 है, 1 इज इक्वल्स टू c, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स कॉज इनवर्स a प्लस 1। क्या क्लियर है? यस मैम। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है, इंटीग्रेशन आती है, तो आपको डिफरेंशियल तो बहुत इजी है। हाँ जी, क्वेश्चन विजिबल है, ये भी आया होगा, कॉमन क्वेश्चन है। कैसे किया ये क्वेश्चन? They said volume of spherical volume being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3, after 3 seconds it is 6. Find the radius of balloon after t second. कैसे करेंगे बताइए? वॉल्यूम कितना होता है सफियर का? v 4 is by 3 pi पाई r आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv by dt लेना है, 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr by dt आएगा। यस मैम। श्योर? और मैम आप कांस्टेंट है ना? हाँ, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू k। ठीक है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, मतलब dy अपॉन dt जो है वो k के बराबर दिया है। 3 and 3 कैंसिल, आपके पास आया 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल्स टू k इंटू dt। इंटीग्रेट करोगे तो 4 पाई r क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू k t प्लस c बनेगा। सबसे पहले आप Yes, बोल दो ma'am. कि t 0 है, r 3 है, फिर t आपका 3 है, r 6 है, तो वैल्यूज निकल जाएंगी। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, r कैलकुलेट करना है जब t की वैल्यू t होगी। इट मींस इसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको k और c की वैल्यू फाइंड करनी है पहले दो इक्वेशंस बना के। ठीक है, देखो जब t Okay. 0 होगा तो c निकल आएगा, यस मैम। फिर c पुट करके सेकंड से k निकल आएगा, फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। अब आगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में प्रॉब्लम आती होगी सबको, कईयों को प्रॉब्लम आते हैं। हाँ जी बोलिए। मैम मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, तो एक बार आप अलाउ कर देते। हाँ हाँ, नहीं मैंने तो अलाउ कर दिया, मैंने को किसी को मिस ही नहीं किया। हम ज्वाइन नहीं हो रहा उससे। दोबारा से करो, मेरे पास रिक्वेस्ट ही नहीं आई डियर। ओके मैम। मैम ये कैसे पता चलेगा होमोजीनियस लगाना है फिर वेरिएबल हाँ, सेपरेबल? मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। देखो वेरिएबल सेपरेबल तो क्लियर है कि जब x x की तरफ चला जाए, y y की, सब अलग हो जाए, तो वो वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है मनीष? यस मैम।
देखो जब आप बात कर रहे हो ना कि आपको ये होमोजीनियस कैसे पता चलेगा, जब डी वाई अपॉन डी एक्स हो, ठीक है, आपको एक्स एफ ऑफ एक्स वाई दिया हो, और जो एक्स वाई है ना वो फंक्शन ऐसा हो कि वो सेपरेट ना हो पाए, मतलब कुछ ऐसी फॉर्म है, सपोज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, एक चीज आपको देखनी है कि जितनी भी टर्म्स है सबकी डिग्री सेम है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है, तो ये होमोजीनियस है। और अगर आप बोलो कि डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ ऐसा दिया हो, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, क्या सबकी डिग्री 2 है मनीष? No, ma'am. नो मैम। 2 तो है, देखो इसकी डिग्री 2 है, ये 1 एंड 1 2 होगी ना ओवरऑल, Yes, ma'am. ओके मैम। इसकी भी 2 इसकी भी 2, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या बात क्लियर हुई कि होमोजीनियस कैसे दिखेगी? यस मैम। हाँ जी रोहित बोलिए। तो मैम प्रूव करना होगा तो कैसे हम करेंगे कि इन दोनों की डिग्री 2 है? हाँ थ्रू आउट मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं ना, एवरी टर्म in differential equation must have same degree, ठीक है। यस मैम। अब देखिए आपको दिखाती हूँ, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, सेट कि शो करो होमोजीनियस है, तो आप पहले डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लो, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई होगा, यस मैम। ठीक है। अब देखो एवरी टर्म, फर्स्ट टर्म 1, इसकी भी 1, इसकी 1, इसको फर्दर कैसे शो करोगे? आप इसको शो करो कि जितनी भी टर्म्स है वो y अपॉन एक्स में रिप्रेजेंट होती हैं, तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स में से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स बना, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बना। यस मैम। अगर पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन y अपॉन एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है या x अपॉन y में, सो यस दैट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। लेट इसमें आप करते हो कि जो y है वो मेरा vx है, तो dy अपॉन dx मेरे पास बनेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बनेगा डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. तो आपके पास आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, आपके पास बनेगा 1 प्लस 2v माइनस v प्लस वी स्केयर अपॉन 1 माइनस वी, आपके पास आया 1 माइनस वी प्लस वी स्केयर अपॉन 1 माइनस वी। क्या अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग जाएगी? बोलिए बोलिए, क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग जाएगी आपसे? ये बन जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी स्केयर डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करोगे? Yes, ma'am. अब मेरे यस को ये मैम। बताओ v वाला पार्ट इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये वाला डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे मैम। और सेपरेट कर लो, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करो, कितना बनना चाहिए 2v माइनस 1, तो उस हिसाब से चेंज करो कि आपके पास ऊपर 2v माइनस 1 बन जाए, और रेस्ट जो भी जाएगा कांस्टेंट वो सेकंड पार्ट में चला जाए, इसमें वो लगेगा आपका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, V/2. ठीक है। किसी को इसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है अभी पूछ लो। मैम ये 5 नंबर का आएगा ना क्वेश्चन? 3 में भी आ सकता है डियर, 5 में डालने के लिए बहुत कुछ है, 5 के नंबर क्वेश्चन 3 आने होते हैं, चैप्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। Okay, ma'am. यस यस मैम। क्या यस मैम। अब आपके पास है ये क्वेश्चन, देखिए x cos y अपॉन x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y cos y अपॉन x प्लस x। सबसे पहले कोशिश करो डी वाई अपॉन डी एक्स को सिंगल कर लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा बनेगा, y अपॉन x बन जाएगा प्लस
सीकेंट y अपॉन x बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। तो रोहित जी देखिए, पूरी इक्वेशन y अपॉन x में रिप्रेजेंट हो गई। यस मैम। तो ये कौन सी इक्वेशन बनी? होमोजीनियस। होमोजीनियस। जी, तो आप इसमें कर सकते हो y इज इक्वल्स टू vx। बस ये करना है, आगे के स्टेप आपको पता है। तो dy ये तो डेरिवेटिव याद ही हो जाता है, सब बच्चों को करते करते प्रैक्टिस किए ही बनेगा, फिक्स ही है। तो यहाँ पे पुट किया इज इक्वल्स टू v प्लस सीकेंड v। अब v एंड v भी कैंसिल हो गया, बहुत सिंपल बन गया डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, 2y e की पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y इंटू dy इज इक्वल्स टू 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स बोलिए, अब इसमें क्या दिख रहा है? x अपॉन y। इट मीन्स इसमें x को vy पुट करना होगा, तो आपके पास dx अपॉन dy जो बनेगा वो बनेगा v प्लस एक्स डीवी y अपॉन डी। dv बाय dy। ठीक है, Yes, ma'am. तो आप इसमें से अब क्या करोगे? dx अपॉन dy की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y इन माइनस 2y e की पावर x अपॉन y। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। ये कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x अपॉन y माइनस y भी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस x अपॉन y। क्लियर है बात? यस मैम। बस अब क्या करना है? पुट करना है, चलेगा? क्लियर मैम है? इसमें पता नहीं चलता log c और c कब लेना है। हाँ मैं बताती हूँ, देखो सपोज मेरे पास यहाँ पे आ रहा है log y इज इक्वल्स टू log x, तो मैं कांस्टेंट भी log c ले लूंगी। जब ज्यादातर लॉग में हो। जब x के साथ और y दोनों के साथ log आ रहा है, सपोज आपके पास बन रहा था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई की, तो इन log ही आएगा। यस तो आप मैम। इसको लिख दोगे log 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स, तो आप लिख दोगे log c। अदरवाइज log लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ओके। हाँ जी। अब देखो इसमें चेक करो, अब आपको मैंने बताया था ना, बस एक चीज चेक करो, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो ये कौन सी इक्वेशन है? होमोजेनियस। इसकी डिग्री 1 1 1, तो कौन सी टर्म होगी? होमोजेनियस। ठीक है जया? यस मैम। Yes, अब तो ma'am. मेरे को नहीं लग रहा कोई भी बच्चा बोल सकता है हमें नहीं पता कि चलेगा होमोजेनियस कैसे रिकॉग्नाइज होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें तो थ्रू आउट पता ही चल गया, जब पूरा y अपॉन x की फॉर्म में दिया कि यस इट इज अ होमोजेनियस, राइट? हम हमारे स्कूल में सर ने कुछ अलग ही बताया था, लैम्डा कुछ लेके कांस्टेंट लेके डिवाइड करते हैं। आपको क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल बातें नहीं करनी है हमें। वो यस मैम। उन्होंने जो बातें बताई वो आपकी एनसीईआरटी की वर्डिंग थी। तो मैम नंबर तो नहीं काटेंगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं काटते। एनसीईआरटी में कहीं लैम्डा लेके नहीं क्वेश्चन किया होगा, बताओ अगर किया है तो। देखो मेरे को तो 10 साल हो गए +2 पढ़ाते हुए, कभी किसी के नंबर नहीं कटे। आप बताओ, सीबीएसई में तो कभी नहीं कटे। ओके। ठीक है, तो डोंट वरी, वो तो एक्चुअली क्या होता है, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी में वो लैम्डा वाला कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देखोगे ना जो एग्जांपल्स के, वहां कहीं लैम्डा नहीं लिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा,
पता चल रहा है y अपॉन x की फॉर्म में dy अपॉन dx निकाल लेंगे, राइट मनीष, ऋषभ, जया, मुस्कान, यस मैम। यस मैम। ये पता चल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में किसकी फॉर्म में है, y अपॉन x की फॉर्म में है, यस मैम है। ये भी y अपॉन x की फॉर्म में। देखो डिग्री 2 1 1 2 2 2 तो होमोजेनियस है, ओके मैम। ठीक है जी। अब हम आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पिछले 2 सालों से ये पार्ट कट गया था, इस साल वापस से सिलेबस में आए। कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दिखता कैसे है? सबसे पहले ये ऐसा होगा dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। अब आपको ये पता चलेगा कि जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती है? जब आप देखते हो कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसी दिख रही हो, क्लियर है? यस मैम। अब इसमें डिफरेंस और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो आपको सिंपली दिख जाती है कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, राइट। जब वेरिएबल सिंपली सेपरेट हो जाए तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। जब ऑलमोस्ट सबकी डिग्री सेम हो तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब आप लीनियर की बात करते हो, जब आप देखोगे ना कि dy अपॉन dx को छोड़ के जितनी भी टर्म्स है, अगर थ्रू आउट सिर्फ एक y है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर अगर वो dx अपॉन dy की फॉर्म में है तो वो कुछ px इज इक्वल्स टू q। अब ये जो p और x है ना, ये इसमें y के फंक्शन होंगे, और इसमें जो पी एन क्यू है, सॉरी, इसमें पी एन क्यू एक्स का फंक्शन होएगा और इसमें पी एन क्यू वाई का फंक्शन वाई का फंक्शन होगा। ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर एक y दिख रहा है तो dy अपॉन dx है, अगर एक x दिख रहा है तो dx अपॉन dy है। पर्टिकुलरली कौन सी टाइप है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ओके। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है p और q को, कि रिकॉग्नाइज करो p और q कौन से। सेकेंड, फिर इस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू e की पावर p पी dx, एक्स और या फिर वो e की पावर p dy पी हो। डी वाई। थर्ड, अगर इसका फिर सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। ये इस केस में होगा, और अगर इस केस की बात करोगे तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इक्वेशन क्या बनेगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। क्लियर है बात? मैम Yes, यहाँ ma'am. कांस्टेंट इंटीग्रेशन से पहले ही आ जाएगा। बस वो लग गया ना, आपने पहले ही लगा दिया उसको, इंटीग्रेशन होकर नहीं लगाएंगे, पहले ही मेंशन कर दिया कि सोल्यूशन ये बनेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, चले। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो आपको इक्वेशन दिया है dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल्स टू cos x, राइट। y एक दिख रहा है तो इसके साथ 1 भी होगा, इट मीन्स आपको पता चल गया p कितना है? -1, q -1 cos x, क्लियर है? cos x। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे जो होगा e की पावर p dx, दैट मीन्स भी e की पावर -1 इंटू dx, तो आपके पास आ गया e की पावर -x, क्लियर है? यस मैम। उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे, तो y इंटू e की पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x cos x dx प्लस c। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. तो कैसे सॉल्व करेंगे? माइलेट। By part. ठीक है, आईलेट लगा लेंगे, बहुत लेंथी नहीं चला जाएगा। इसके लिए 2 शॉर्टकट बता रही हूँ। आईलेट के लिए एक स्पेशल केस होता है कि जब आपके पास ई ए एक्स साइन बी एक्स, मतलब ई के साथ साइन हो, या फिर ई ए एक्स कॉस बी एक्स हो, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा? सीधा शॉर्टकट, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इसमें भी सेम आएगा e की ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। साइन के केस में आ जाएगा a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c। क्लियर है? बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें आ जाएगा a Yes, ma'am. cos bx प्लस b sin bx प्लस c। बोलिए क्लियर? ये शॉर्टकट है। जब भी आपको e के साथ साइन और cos दिख जाए ना तो ये सीधा आंसर आ जाता है। अब देखो a कितना है -1, b कितना है 1, तो क्या फटाफट आंसर लिख सकते हैं? आइलेट इसमें पता है आइलेट का क्या होगा? इसमें आइलेट डबल बार लगेगा, डबल बार करके आई उस तरफ जाएगा, ऐड होगा, बहुत लेंथी होगा। जिन्होंने शुरू भी कर लिया होगा करना, है ना लेंथी? इट्स क्वाइट लेंथी cos के साथ इसको करना, साइन के साथ करना। तो ये क्या बनेगा सीधा e की पावर -x अपॉन 2, साथ में आ जाएगा माइनस साइन x माइनस cos x। क्लियर है बात? प्लस c। सही है क्या गलत है? ठीक है ना? गलत है कुछ? सोच के देखो क्या गलत हुआ। मैम साइन वाला हो गया ये। हाँ साइन वाला हो गया डेफिनेटली। यार कंपेयर तो किया करो। अब देखो कितना आएगा a cos x, a cos bx। तो आपके पास a कितना है माइनस cos x माइनस माइनस प्लस साइन x। अब ठीक है? यस मैम। तो ये दो शॉर्टकट तो याद हो सकते हैं, सब लोग शॉर्टकट पूछ रहे थे। इतना यस तो मैम। करना पड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब ध्यान से देखना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। लीनियर बना क्या? वेरिएबल सेपरेबल है या फिर ये होमोजीनियस है? बताओ। डिफरेंशियल। लीनियर है ना? तो p यस कितना मैम। हुआ 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन x। q कितना हुआ x हुआ। यस मैम। बताओ। मैं सफल हो गई आप लोगों को सिखाने में। बताओ। डाउट क्लियर हुआ ना कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं तीनों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अरे मतलब मेरा सिंपल सा फंडा है, मेरे को कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ानी होती। अगर मैं सीधी सी बात करूँ, मैं आपको 3D भी करवाऊंगी ना, मैं एक फॉर्मूला से पूरी 3D खत्म कर दूंगी। मेरे को नहीं करानी है 15 टाइप्स 15 फॉर्मूले, जब पेपर में जाके मुझे समझ ही नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। तो P कितना हुआ 2 अपॉन एक्स, Q कितना हुआ x। हो जाएगा आगे? सबसे आंसर चाहिए। आरजू, जतिन, Yes, ma'am. जगलकी, Yes, ma'am. ग्रेट। चलिए y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। क्या चीज रिकॉग्नाइज करनी होती है? ओवरऑल x चेक करो कितने हैं। 1 है। x कितने हैं? 1 है। तो इट मीन्स ये कौन सी टाइप है? dx अपॉन dy है माय डियर। मैम अगर x ज्यादा रहेगा तो dy अपन में dx होगा। हमने बात की थी ना, देखो ध्यान से फिर से देखो, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। जब एक y है तो dy अपॉन dx है, जब dx अपॉन dy होगा तो px इज इक्वल टू q होगा। यहाँ पे p और q x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे p और q y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो आपको ये कैसा दिखेगा? dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y। क्लियर? तो p कितना हो गया ऋषभ? -1 अपॉन y। और q कितना हो गया? 2y। बताओ। तरुण, वैष्णवी, इज इट क्लियर? अभी Yes, इसका ma'am. Yes, ma'am.
अगर इसमें आपके पास सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, वो कितना आएगा, e की पावर -1/y dy, दैट मीन्स e की पावर माइनस log y, और ये आपके पास बनेगा e की पावर log 1/y, दैट मीन्स 1/y। क्या बात क्लियर है? किसी को Yes, इसमें ma'am. डाउट नहीं था? e और log कट जाते हैं, एंटी होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल नहीं बनती। सोल्यूशन क्या बनेगा, x into integrating factor, that means 1/y is equals to integration of q 2y into integrating factor dy plus c। तो आपके पास सोल्यूशन बनेगा x/y is equals to 2y plus c। क्या बात क्लियर हुई? और इसको लिख सकते हैं x is equals to 2y² plus cy। बताओ। हाँ जी लक्की जी, क्लियर है? जतिन, तरुण, सुनील, यस मैम। जिना, Yes, ma'am. हाँ जी। अरे मैम ये कैसा क्वेश्चन दे दिया हमें, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन खुद बना लो। देखिए, find the equation of the curve passing through the point 0, 1 if the slope of the tangent to the curve at any point is equals to, it means dy upon dx is equals to sum of x ordinate x plus product of x and y। बताओ क्या बन गई, सही बन गई रोहित? dy upon dx minus xy is equals to x। बताओ क्लियर है बात? यस मैम। लीनियर बन गई। चलो मेरे को हैंड रेस करके बताओ किस किस को तीनों टाइप्स में डिफरेंशिएट करना आ गया, कि कौन सी टाइप कौन सी है, जिनको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम मार्क नहीं खाएंगे इस चीज में। ग्रेट। तो इसमें पी कितना है जतिन? सचिन क्यू कितना है? एक्स -x और क्यू x। क्लियर है? अब हो जाएगा क्वेश्चन फटाफट। चलिए मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, मेरे को पता चल जाएगा आपको शॉर्टकट लगाना आ गया कि नहीं आ गया। P 2 है, Q sin x है, राइट? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा मनीष? e की पावर p dx, दैट मींस Yes, ma'am. 2 dx. e की पावर 2x आएगा। Yes, ma'am. चलिए सोल्यूशन लिखिए, e की पावर 2x into y is equals to integration of e की पावर 2x sin x dx plus c। लग रहा है ना यूजफुल? अगर ये क्वेश्चन आ गया और हमने सीधा शॉर्टकट का फॉर्मूला लिख के लिखा दिया तो आपका टाइम भी सेव हो गया और आपको गलत भी नहीं हुआ। अदरवाइज अगर इसको इंटीग्रेट करने लगोगे ना, क्लास के बाद बैठ के इसको इंटीग्रेट करना, इट विल कंज्यूम 1 पेज फुल। तो फॉर्मूला क्या लगेगा जी? y e की पावर 2x इज इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 5। हाँ जी यस मैम। फॉर्मूला बताइए। मैम 2 sin x 2 sin x माइनस cos x। माइनस cos x। प्लस c। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इसको हाईलाइट करेंगे ना तो डेफिनेटली पूरा मेरा भी पूरी स्क्रीन फिल हो जाएगी ये क्वेश्चन करने में, और गलती तो पक्का ही होएगी। और सोचो मैं आपको एमसीक्यू में दे दूं कि एक इसका बताओ e की पावर 3x sin 4x dx, तो आपको एमसीक्यू के लिए इसको करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, Yes, ma'am. है ना? अदरवाइज मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैम लगा दिया फॉर्मूला, खत्म होगी बात। ठीक है ऋषभ? यस मैम। देखिए फोर्थ में पता चल जाएगा कौन सी डिफरेंशियल ही है। p कितना है? secant x, और q कितना है? tan x।
इस केस में सबसे पहले dy/dx को 1 करना होता है हमेशा जब लीनियर की बात करते हो। 6 वाला क्वेश्चन करके बताओ एक बार मुझे फटाफट। अच्छा, डीपीपी सबने सॉल्व कर ली? डीपीपी शेयर होगी थी आपके साथ एरिया तक? आज डिफरेंशियल की भी हो जाएगी। मैम नहीं हुई थी शेयर। 23 ग्रुप पे जो है आपका। यस मैम। मैं अभी क्लास के जस्ट बाद अभी सर को बोलती हूँ मेरे को ज्वाइन करवा देंगे 23। हाँ जी बोलिए फटाफट। हाँ जी, p कितना है? 2/x। 1/2x। q कितना है? x log x। यस मैम। ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन p कितना हो गया? 2 10x। मैम लास्ट वाला समझा देना। लॉग वाला? यस मैम। अच्छा देखिए, बना लिया आपने इस क्वेश्चन को? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा इसमें? e की पावर 2/x dx। इट मींस e की पावर 2 log x, और आप इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर बनेगा। ये बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखो। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x log x इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ठीक है जी, तो आपको अब फाइनल इंटीग्रेशन करनी है x³ log x की। यहाँ तक क्लियर है? अब आइलेट लगाओ। आइलेट के अकॉर्डिंग एल लॉग फर्स्ट फंक्शन है, x³ सेकंड है, यस मैम। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास बनेगा log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस, फिर आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x³ dx। आगे क्या होगा? यहीं तक होता है। हाईलाइट बताओ, सही लगाया मैंने? मैम होल का इंटीग्रेशन होता है ना लास्ट में। हाँ तो ये हो गया, ये देखो डन। यस यस मैम। मैम। तो x4/4 log x, ठीक है मनीष, माइनस 1/x इंटू x4/4 dx। क्लियर है? x से x कट गया, q बचा, तो आपके पास बना x की पावर 4/4 log x माइनस माइनस x की पावर 4/16 प्लस c। यस मैम। ठीक है जी, ओके। अब इसमें हम बात की थी p2 tan x है, q sin x है। क्लियर है? हो जाएगा। ये तो आपने बहुत सारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखा होगा, जिन्होंने भी किए होंगे कहीं भी देखा होगा प्रीवियस ईयर बोर्ड, तो ये दिखा होगा। अब इसमें चेक करो x कितनी बार अपीयर हो रहा है। एक बार। तो इट मींस ये dx/dy है। अगर ये dx/dy है तो प्लस x/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? यस मैम। तो p कितना हुआ? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर q कितना हो गया? tan इनवर्स टेन इनवर्स वाई y/, अपॉन 1 प्लस। राइट? तो यस मैम। जया कैसे करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e की पावर p d y, तो आपके पास आ गया e की पावर tan इनवर्स y। क्लियर है? रोहित, ऋषभ, संजना, यस मैम। यस मैम। सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन कितना आएगा? e की पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर
tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस c। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? tan इनवर्स को पुट कर देंगे। यस मैम, टी लेट कर। ठीक है मनीष, ओके मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट डी वाई पॉइंट। अब मेरे को इतना पता है कि मेरे को आप लोगों को y 0x π/2 पुट करवा के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप सबको आता है, इतना एग्ज्यूम कर सकती हूँ। वो तो आगे का सेम स्टेप है। यस मैम। इज इक्वल्स टू 4x कोसेकेंड x। हाँ जी, p कितना है? ये। cot x q कितना है? ये पूरा 4x cos x। हो जाएगा। अगर अब किसी को पास कोई डाउट स्टिल है, जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। इट्स योर टाइम इफ यू वांट टू आस्क योर डाउट। डिफरेंशियल खत्म हो गया है। आप लोग, मैं आप लोगों